अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पाकिस्तान से एक बहन पूछती हैं कि नमाज तस्बीह का अजर व सवाब क्या है और इसके पढ़ने का तरीका क्या है। जी बहन, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि नमाज तस्बीह का सवाब अहादीस में बहुत ज़्यादा बताया गया है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी रिवायात साबित हैं जिनमें आपने सहाबा इकराम को उसकी तलकीन भी फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को इरशाद फरमाया, अगर हो सके तो ये नमाज हर रोज़ एक मरतबा पढ़ा करो, वरना हर हफ्ते में एक बार तो ज़रूर पढ़ लिया करो, और अगर ये भी ना हो सके तो फिर हर महीना में एक बार पढ़ लो, वरना साल में एक बार पढ़ लिया करो। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो तमाम उम्र में एक बार तो ज़रूर सलात व तस्बीह पढ़ो। और हमारे असलाफ का तरीका जो एतदाल पर मबनी है वो ये है कि हर जुमा को ये नमाज पढ़ ली जाए। जहाँ तक इसके टाइम का ताल्लुक़ है तो इसका कोई मुकर्रर टाइम नहीं है। मकरू औकात के अलावा किसी भी वक़्त सलात व तस्बीह पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि जुमा के दिन ज़वाल के टाइम के बाद, यानी जब ज़ोहर का या जुमा का टाइम शुरू होता है उस वक़्त जुमा की नमाज से पहले पढ़ी जाए, या आम दिनों में भी पढ़नी हो तो ज़ोहर की नमाज से पहले ये पढ़ ली जाए। अब आते हैं इसके पढ़ने के तरीका की तरफ। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इसका तरीका यूँ मनकूल है कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद सना पढ़ें, यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और फिर 15 बार ये तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब 15 बार पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा, फिर उसके साथ एक और सूरत मिलाएंगे, और फिर रकू में जाने से पहले, सूरत पढ़ने के बाद रकू में जाने से पहले यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर रुकू में जाएंगे तो रुकू की तस्बीहात जो पढ़ी जाती हैं उनके बाद ये तस्बीह 10 दफ़ा रुकू में पढ़ेंगे। फिर रुकू से सर उठाएंगे, कौमा में जब खड़े होंगे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द के बाद 10 बार खड़े खड़े ये तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर सजदे में जाएंगे तो पहले सजदे की जो तस्बीहात हैं उनके बाद 10 बार, फिर सजदे से सर उठाकर जब बैठेंगे, जिसे जलसा कहते हैं, 2 सजदों के दरमियान, उसमें 10 बार, और फिर दूसरे सजदे में भी 10 बार पढ़ेंगे। तो इस तरह ये एक रकात में टोटल 75 दफ़ा ये तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। और वो तस्बीह जो है वो एक दफ़ा फिर मैं दोहरा रहा हूँ, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और नमाज तस्बीह की 4 रकातें हैं जो एक ही सलाम के साथ पढ़ी जाती हैं। तो जो तरीका बताया है इसी तरह हर रकात पढ़नी है। और क्योंकि ये नफल हैं और नवाफिल जब 4 पढ़े जाएं तो उनका ये भी मसला है कि मिडल वाला जो अत्तहियात है, दरमियान में 2 रकात के बाद जो बैठते हैं,
تو اس میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، اور تیسری رکعت وتر نفل کی تیسری رکعت جو ہے اس میں یعنی تیسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ۔ یہ نفلوں کا طریقہ ہے کہ جب بھی 4 نفل پڑھیں تو ایک تو درمیانی قاعدہ جو ہے اس میں عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑا نہیں ہونا بلکہ درود پاک بھی پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ تیسری رکعت جو نوافل کی ہے وہ بالکل پہلی رکعت کی طرح پڑھی جاتی ہے، تو نماز تسبیح میں بھی یہی کرنا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر تسبیحات کم پڑی ہیں، بھول گئے ہیں، 10 کی بجائے آپ نے 8 پڑھ لیں اور اگلے رکن میں چلے گئے تو پتہ چل گیا ہے تو اگلے رکن میں 2 مزید پڑھ لیں، اس طرح ان کا ازالہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز تسبیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔